हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोग लासा मासा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन दिया होगा कि दो संख्याएं ए तथा बी 4:5 के अनुपात में हैं। यदि इनका मासा 7 हो तो ये संख्याएं क्या होंगी? ऐसा कुछ दिया होता है, बहुत ही आसान। या कह दिया जाए कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, इनका मासा 5 है तो ये संख्याएं क्या होंगी? तो इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो आइए देखते समझते हैं। हमें दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, मासा 5 दिया है, तो संख्याएं हमसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान होता है। इस मासा को हम लोग उठाएंगे और इन अनुपात में गुणा कर देंगे, वही हमें संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे पहले हम 3 में अगर 5 का गुणा करेंगे, मतलब 3 गुणा 5, तो पहली संख्या मिल जाएगी, कामा 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 5 दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो क्या क्या संख्याएं मिल गई? 5×3 = 15 और 5×4 = 20। तो संख्याएं क्या क्या आ गई? 15 और 20 आ गई। अब आपसे पूछेगा कि लासा क्या होगा। तो लासा के लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। लासा के लिए हम फार्मूला बताएंगे कि लासा बराबर होगा अनुपातों का गुणनफल इंटू मासा। अनुपातों का गुणनफल इंटू क्या हो जाएगा? मासा। तो अनुपात हमें क्या दिया था? 3:4 था और मासा क्या था? 5 था। लासा पूछा तो सबका गुणा कर देंगे, 3 × 4 × 5, तो 4×3 = 12, 5×6 = 60 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एक और आगे इस पे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि आपको कई बार संख्याएं पूछ देता है तो मासा का फार्मूला बना लेंगे। तो मासा जैसे लासा बराबर है अनुपातों का गुणनफल इंटू मासा, उसी तरह मासा का निकालेंगे तो ये देखो अनुपातों का गुणनफल इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो लासा बटे अनुपातों का गुणनफल। इस तरह से हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, वो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का लासा 120 है, यदि इनमें 3:5 का अनुपात हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें लासा दिया है और अनुपात दिया है और हमसे संख्याएं पूछ रहा है। हमें पता है कि संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले में मासा निकालना बहुत जरूरी होता है। मासा होगा तो अनुपातों में हम इसका गुणा कर देंगे और हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो सबसे पहले फार्मूला हमें पता है, मासा बराबर क्या होता है? मासा बराबर होता है लासा बटे अनुपातों का गुणनफल। तो लासा है हमारे पास 120, अनुपात है 3:5, तो 3 × 5 कर देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब काट दो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3×4 = 12, 40 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5×8 = 40। तो मासा क्या आ गया आपका? 8 आ गया। अब जब मासा 8 आ गया, अनुपात आपको क्या दिए हैं? अनुपात हमें दिया है सवाल में 3:5। अब संख्याएं पूछे तो बहुत ही आसान होता है संख्याएं निकालना भी, जैसा पहले सवाल में निकाले हैं कि हम मासा का गुणा अनुपात में कर देंगे। तो 8 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 8 त्रिक 24, पहली संख्या 24 आ गई, 8×5 = 40, दूसरी संख्या 40 आ गई। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या 24 है और बड़ी संख्या 40 है। तो इस तरह से ये किसी भी तरीके से हमसे पूछें तो हम इसको कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित और भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन आते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं और फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो हमें दिया है क्वेश्चन अगला कि दो संख्याओं के लासा तथा मासा क्रमशः 60 तथा 5 हैं, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है लासा और मासा। तो लासा कितना दिया है? लासा दिया है 60। मासा कितना दिया है? मासा दिया है हमें 5 दिया है। तो सबसे पहले हम अनुपातों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपातों का गुणनफल। तो बताओ जरा फार्मूला क्या बनेगा? अनुपातों का गुणनफल क्या बनने वाला है? अनुपातों का गुणनफल। जब भी सवाल में हमें लासा मासा दिया है और कुछ नहीं दिया और सूझ नहीं रहा कि हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम अनुपातों का गुणनफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लासा बटे मासा। तो लासा हमारे पास है 60, बटे में है 5, 5 एकम 5, 12, 5×6 = 60। तो अनुपातों का गुणनफल आ गया 12। कितनी संख्याएं थी? 2 संख्याएं थी। मतलब 2 ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर हमें क्या मिल जा रहा है? 12 मिल जा रहा है। तो आइए बताओ जरा क्या क्या बनेगा। तो पहला जोड़ा हमारा बन सकता है, पहला तो 1, 12 बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे 2 संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर क्या मिल जाए? 12 मिल जाए, जो अनुपातों का गुणनफल आया है। दूसरा पेयर बनाओ। दूसरा पेयर अगर हम करेंगे
तो आपके मन में आएगा कि 2,6 बनेगा। तो 2,6 भी बना लेते हैं, अभी बताएंगे कि ये मान्य है कि नहीं मान्य है। अब तीसरा पेयर जब बनाएंगे तो 3 चौको 12, 3,4 बनेगा कि नहीं बनेगा। इनका भी गुणा करने पे 12 आ रहा है। इसके अलावा और नहीं बनेगा क्योंकि बाकी रिपीट हो जाएंगे। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। तो देखने में हमें 3 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन इसमें से एक जोड़ा ऐसा है जो मान्य नहीं होगा। कौन सा मान्य नहीं होगा? 2,6। क्यों नहीं मान्य है? कि जोड़ा हमें ऐसा बनाना है जिनका मासा 1 हो। इसमें मासा 2 हो जाएगा और ये गलत कर देगा हमारे धारणा को। तो क्या क्या हमारे जोड़े हैं? हमारे पास 2 जोड़े हैं, 1,12 और 3,4। तो क्वेश्चन है कि कितने जोड़े संभव हैं? तो हमारा आंसर होगा कि 2 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव। तीसरा जोड़ा बन तो रहा लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? जरा चेक कर लो। अगर इसमें आप अनुपात 2:6 ले लेंगे और मासा 5 है तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, तो 10 और 30 का मासा 10 निकल आएगा कि नहीं निकलेगा? बोलो। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट गलत कर देगा। तो जब कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा तो इसलिए हम ऐसा जोड़ा नहीं लेंगे जिसका मासा 1 से ज़्यादा हो। मासा 1 होना चाहिए तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीख गए। अब आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आपको मिलेंगे भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड गुड नाइट।